ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुन्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्ये श्रवणकीर्तनं हृदयं तस्तु यद्राणि विधनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तथा रजस्तमो भाव काम लोभादय चेत एते निरावृतम स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैटपो अनत्रो परमो निर्मस्राणं सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवतं महामुनि कृतं किं वा परेरीश्वरं संघो अरुध्यति पृथ्वी सुतक्षणात् निगम कल्पतरु गलितं फलं सुखमुखाद्रव्यमुत सन्निहुतं पिबत भागवतं रसमाल्यं मूर्खो रसिका भूयावुक सच्चिदानंद रूपाय विस्तृतोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्म ग्रह वृत्तांगम मामुद्ध भवाड्वा श्रीमद्भागवतम् आख्यानम् प्रत्यक्षं कृष्णे हि स्वीकृतोऽस्मयानाथं भव मुक्त संगम मुक्त यर्थम भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वथा देवं निर्विघ्नेन कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानाविनाशेन भवे भवे यथा भक्ति पादुवेस्तु विजायते तथा कुरुष्वे देवस्य नाथस्तु नोयतं प्रभु नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरिपरम आराध्यो भगवान ब्रजे सतन्यो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलम प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मदमिदम तत्रादरो न पर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 5 और श्लोक संख्या 11 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं कस्त्रिप्य य तीर्थ पदो अभिधानातम सत्रेषु व सुरभिरड्यमानातम य कर्णनाड़ी पुरुषस्य यातो भवप्रदाम गेहरति छिन्दन्ति। जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के सार स्वरूप है और जिनकी आराधना महान ऋषियों तथा भक्तों द्वारा की जाती है, ऐसे श्री भगवान के विषय में पर्याप्त श्रवण किए बिना मानव समाज में कौन ऐसा है जो तुष्ट होता है। मनुष्य के कानों के छेदों में ऐसी कथाएं प्रविष्ट होने मात्र से वे उसके पारिवारिक मुंह के बंधनों को काट देती है। बता रहे हैं कि जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के सार स्वरूप है, भगवान के जो चरण कमल हैं वो समस्त तीर्थ वहां पर वास करते हैं। जिनकी आराधना महान ऋषि और भक्त द्वारा की जाती है, भगवान की आराधना महान ऋषियों और भक्तों के द्वारा की जाती है, जिनके चरण समस्त तीर्थों के सार स्वरूप हैं, ऐसे श्री भगवान के विषय में पर्याप्त श्रवण किए बिना मानव समाज में ऐसा कौन है जो तुष्ट हो सकता है। मनुष्य के कानों के छेदों से ऐसी कथाएं प्रविष्ट होने मात्र से उसके पारिवारिक मोह के बंधन कट जाते हैं। कृष्ण कथा इतनी पवित्र है, इतना प्योर है कि इसको सुनने मात्र से हमारा सारा पारिवारिक बंधन छिन्न भिन्न हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम की जो कथा है भगवान श्री कृष्ण के और अलग अलग भगवान के शुद्ध भक्तों का चरित्र जब हम सुनते हैं तो हमारा भव बंधन नष्ट हो जाता है। बहुत ही महान कथा है ये, और कोई औषधि नहीं है जो भव बंधन को काट सके। मात्र एक कृष्ण कथा जो है, कैसी कृष्ण कथा है जो श्रीमद् भागवतम और चैतन्य भागवत में दी हुई है, ऐसी कथाएं हमारे भवबंधन को काटने में समर्थ हैं। और दूसरा कोई उपाय ही नहीं है भवबंधन से बाहर उठने का, पारिवारिक संबंधों से अपने रिलेशनशिप के या मुंह के दायरे को खत्म करने का। ऐसी हृदय से हृदय की ग्रंथि जुड़ी होती है कि व्यक्ति एक दूसरे को याद करता है तो उसका मतलब उसको क्या क्या एक्टिविटी होने लगती है, मिचली आने लगती है, क्या होने लगता है ऐसे कि कोई याद कर रहा है। ऐसा हृदय से हृदय की ग्रंथि जुड़ी होती है पारिवारिक स्नेह के कारण
कि व्यक्ति एक को याद करता है तो दूसरे को मालूम चल जाता है कि कौन हमें याद कर रहा है। आंखें फड़कने लगती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं जिससे आदमी को अनुभूति होती है कि कोई हमें याद कर रहा है। और कितने लोगों को ये भी अनुभूति है कौन याद कर रहा है। ऐसे संबंध होते हैं लोगों का घनिष्ठ पारिवारिक जीवन में। उस संबंधों से निकलकर भगवान से संबंध जागृत करना कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता है। यहाँ तक कि भजन करने के बाद भी, मंदिर जाना, सब कुछ एक्टिविटी करते हैं, लेकिन कोई पारिवारिक संबंधों को में ढीलापन देकर और भगवान से संबंध जागृत करे, ये तो बहुत ही रेयर व्यक्ति को ही ऐसा मिलेगा। इसीलिए हमें सफिशियंट बता रहे हैं कि अगर जो व्यक्ति पर्याप्त श्रवण किए बिना, मानव समाज में ऐसा कौन है जो तुष्ट होता है, और मनुष्य के कानों के छेदों में ऐसी कथाएं प्रविष्ट होने मात्र से उसके पारिवारिक मोह के बंधन कट जाते हैं। जब वो कृष्ण कथा का श्रवण करता है अपने कानों से, तब जाकर उसका पारिवारिक मोह का बंधन कटता है। बिना पारिवारिक मोह के बंधन काटे हुए हमारा कृष्ण से अनुराग उत्पन्न नहीं होगा। इसीलिए व्यक्ति जन्म जन्मांतर एक के बाद दूसरा जन्म लेकर और फंसा रहता है। अभी तो हमें धीरे धीरे भक्तों के माध्यम से, भगवान के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से ये ज्ञात हो रहा है कि पारिवारिक संबंध के मोह को खत्म करना है। ये कथा कौन बता रहा है? मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं विदुर जी को। जो विदुर जी अपने सारे पारिवारिक संबंध को तोड़कर और तीर्थाटन के लिए निकले हुए हैं। उन्होंने अपने बलबूते नहीं तोड़ा, उनको तो भगवान की कृपा हुई विशेष। जो ऐसे लोग मिल गए जो उनको क्रिटिसाइज करके राज्य से बाहर निकाल दिया। तो भगवान की कृपा को समझना हर जीवात्मा के बस का नहीं है। भगवान की कृपा कब किस पर होगी, और ऐसी निगेटिव कृपा होती है कि देखने में लगा कि अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, कोई सहारा ही नहीं, तब कृष्ण सहारा बनते हैं जीवात्मा। अब विदुर के पास दुर्योधन ने उनको राज्य से निकाल दिया, प्रताड़ित करके, बेइज्जती करके। तो चाहते तो कुछ और अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि बहुत ही अच्छा सौभाग्य है जो हमें इस राज्य से छुटकारा मिला, इस गंदे जगह से, और मुझे क्या करना चाहिए? तीर्थों का भ्रमण करके और भगवान के बारे में कथाओं को सुनना चाहिए महान ऋषियों से। तो उन्होंने यही रास्ता अपनाया। तो भगवान की कृपा ऐसे ही होती है। भगवान क्या करते हैं? भौतिक रास्ते को बंद करते हैं और आध्यात्मिक रास्ता खोलते हैं। अब कोई व्यक्ति सोचे कि हमारा भौतिक जीवन भी प्रॉपर मेंटेन रहे और आध्यात्मिक जीवन में भी प्रोग्रेस कर लूं, तो ये संभव नहीं है। भगवान हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे, आवश्यकताएं हमारी सारी पूरी होंगे, लेकिन हमें आश्रय भगवान का लेना पड़ेगा। जब हम आश्रय लेते हैं भगवान का, तो सारी आवश्यकताओं को भगवान टेक केयर करते हैं हमारी। इस बात पर विश्वास हो जाए, ये भी भगवत कृपा से ही होगी। बिना भगवत कृपा के इस पर विश्वास नहीं होगा कि भगवान 100% हमारी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे। बोलते हैं कृष्ण कथा इतनी शक्तिशाली है कि मनुष्य के कान में प्रवेश करने मात्र से वह पारिवारिक स्नेह के बंधनों को तुरंत उद्धार पा जाता है। पारिवारिक स्नेह बहिरंगा शक्ति की भ्रामक अभिव्यक्ति है और समस्त लौकिक कार्यकलापों का एकमात्र प्रेरक यही स्नेह है। जो पारिवारिक जीवन का स्नेह है, यही हमें भौतिकतावादी कार्य करने के लिए क्या करता है? बहिरंग शक्ति भ्रामक अभिव्यक्ति है। और ये कार्यकलापों का एकमात्र प्रेरक यही स्नेह संबंध है। हम भौतिक कार्यकलाप जो करते हैं भौतिक प्लेटफॉर्म पर, इसका मात्र क्या उद्देश्य होता है? पारिवारिक जीवन को सुखी बनाना। और ये पारिवारिक जो संबंध है, इसी के कारण, इसी स्नेह के कारण व्यक्ति जो है प्रेरित होकर कार्य करता है। जरूरत से ज्यादा धन कमाना चाहता है। वो चाहता है कि मैं अपने परिवार के जनों को सुख करूं, सुखी देखूं। पति चाहता है कि पत्नी हमारी खुश रहे, घर में बच्चे खुश रहें, इसके लिए वो अथाह मेहनत करके धन कमाता है। लेकिन उसके बाद भी उसकी पूरी डिमांड पूरी नहीं कर पाता है। और दो चार क्षण व्यक्ति सुखी रहता है, फिर दुखी हो जाता है। क्योंकि भौतिक संसार का नेचर है, यहाँ पर कोई सुख प्राप्त कर ही नहीं सकता है। यहाँ पर कदम कदम पर विपदाएं हैं। जहां हम सुख खोजने की तलाश करेंगे, वहीं पे हमें कष्ट मिलेगा। लेकिन व्यक्ति अपने बुद्धि से प्रयास करता है कि मैं सुखी हो जाऊं। जब तक व्यक्ति आश्रय नहीं लेगा भगवान का, तब तक वो सुखी नहीं हो सकता है। लेकिन इस बात को सभी जानते भी हैं। लेकिन अगर जो जान जान के भी वो प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतार नहीं पाएंगे, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति के बिना आध्यात्मिक रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल है। जब तक भगवान की, गुरु की, वैष्णव की कृपा नहीं होगी, तब तक हम आध्यात्मिक रास्ते पर अपने प्रयास से नहीं चल सकते हैं। अपने कर्म बंधन ऐसे हैं कि व्यक्ति को उस रास्ते पर चलने ही नहीं देगा।
ये तो कोई ना कोई हमारे लिए प्रेयर्स कर रहा होता है, कोई हमें याद कर रहा होता है जो भगवान का शुद्ध भक्त है, इसलिए हम थोड़ी बहुत भक्ति कर पा रहे हैं। अब विश्वास मानना इस बात कि कहीं ना कहीं से कृपा आ रही है, क्योंकि ये रास्ता ही कृपा सिद्ध प्रोसेस है। आध्यात्मिक गुरु से जुड़ने के बाद क्या होता है, जो उनकी क्वालिटी है, दिव्य क्वालिटी है, जो उनकी स्वीकृति है, वो हमारे अंदर भी ट्रांसफर होती है। जो वो ऑस्पिशियस कार्य करते हैं, जो शुभ कार्य करते हैं, भक्ति के अनुकूल कार्य, उससे हर एक शिष्य प्रभावित होता है। इस कारण से वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर पाता है, क्योंकि वो उचित सोर्स से जुड़ गया है। लेकिन जब तक व्यक्ति उचित स्रोत से नहीं जुड़ता है, तब तक उसको प्रॉपर गाइडेंस में, उसके बाद भी उचित स्रोत से जुड़ने के बाद भी हमें गाइडेंस की आवश्यकता है। तभी हम भव बंधन से पार हो पाएंगे। उस पारिवारिक स्नेह के बंधनों से ऊपर उठने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर किसी के निर्देशन में भक्ति को ऑपरेट करना पड़ेगा। तब जाकर हम धीरे धीरे भव बंधनों से मुक्ति प्राप्त करेंगे। इसलिए श्रीमद् भागवतम की कथा जो है, ये महान जो ऋषि महात्मा हैं, विदुर और जैसे मैत्रेय ऋषि जैसे वार्ताएं जो हैं, ये हमारे सारे बंधनों को काटने की योग्यता हमारे अंदर लाता है। आगे बता रहे हैं कि जब तक लौकिक क्रियाशीलता रहती है, तब तक मन ऐसे कार्य में लीन रहता है, तब तक मनुष्य को वर्तमान भौतिक अज्ञानता में बारंबार जन्म मृत्यु को भोगना पड़ता है। लोग भौतिक प्रकृति के तमोगुण से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, और कुछ लोग रजोगुण से प्रभावित होते हैं। और इन दो गुणों के बंधन से जीव देहात्म बुद्धि द्वारा गतिशील होता है। लौकिक गुण जीव को अपनी सही स्थिति को समझने नहीं देता। तमो तथा रजोगुण दोनों ही गुण मनुष्य को भ्रामक देहात्म बुद्धि में जकड़ देता है। इस प्रकार से भ्रमित हुआ लोगों में से सबसे बड़े मूर्ख वे होते हैं जो रजोगुण के प्रभाव में आकर परोपकारी कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। बता रहे हैं जो रजोगुण और तमोगुण है, ये व्यक्ति को, मनुष्य को भ्रामक देहात्म बुद्धि में जकड़े रखता है। वो भ्रमित रहता है मैं कि करूं क्या और क्या ना करूं, क्या हमारे लिए अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। और इस प्रकार बता रहे हैं, इस प्रकार भ्रमित हुआ लोग सबसे बड़े मूर्ख वे होते हैं जो रजोगुण के प्रभाव में आकर परोपकारी कार्य में संलग्न हो जाते हैं। वो धीरे धीरे भक्ति के रास्ते से विमुख होकर, या भक्ति तो करते नहीं, वो परोपकारी कार्य करते हैं। हॉस्पिटल बनवा देना, कुएं खुदवा देना, प्याऊ लगवा देना, लंगर लगवा देना, ये सब परोपकारी कार्य में लग जाते हैं, जिससे उनको कुछ स्वीकृति मिले और भोग की सुविधाएं मिले। यही रजोगुण का सिंबल है। श्रीमद् भगवत गीता जो प्रत्यक्ष कृष्ण कथा है, वो मानवता को यह मूलभूत पाठ पढ़ाती है कि शरीर नाशवान है और संपूर्ण शरीर में व्याप्त चेतना अविनाशी है। चेतन जीव अर्थात अविनाशी आत्मा शाश्वत रूप से विद्यमान रहता है और शरीर के विघटन के बाद भी किसी भी तरह मारा नहीं जा सकता। जो कोई भी इस नश्वर शरीर को आत्मा समझ लेता है, वह समाज शास्त्र, राजनीतिक, परोपकार, परार्थवाद, राष्ट्रीयता और वैश्विकता के नाम पर देहात्म बुद्धि की दुहाई देकर काम करता है। वह निश्चित ही मूर्ख है और वास्तविकता तथा अवास्तविकताओं की जटिलताओं को नहीं जानता। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है, जो कोई इस नश्वरी शरीर को आत्मा समझ लेता है, इस नश्वरी शरीर मतलब जो विनाश होने वाला शरीर है, इसी को सब कुछ मान लेता है, और इसी के लिए बस कार्य करता है कि बस शरीर हमारा सुखी रहे। आप देखोगे 99.9% लोग इसी कार्य में लगे हुए हैं कि किस तरह मैं सुखी हो जाऊं, शरीर हमारा स्वस्थ रहे, कोई बीमारी ना हो, और पूरा कंफर्ट वातावरण हो, बस बटन दबाते ही सब कुछ उपस्थित हो, कुछ करना ना पड़े। और इसी कारण से बीमारियां, व्याधियां और रोग ग्रस्त हो जाता है लोग। बोल रहे हैं कि समाज शास्त्र, राजनीतिक, परोपकार, परमार्थवादी, राष्ट्रीयता और वैश्विकता के नाम पर देहात्म बुद्धि की दुहाई देकर काम करते हैं, वो निश्चित ही मूर्ख हैं और वास्तविकता और अवास्तविकता की जटिलताओं को नहीं जानते। इनमें से कुछ तमो और रजोगुण से ऊपर होते हैं, जो सतोगुण में स्थित होते हैं, किंतु लौकिक सत्वगुण सदैव तमो और रजोगुण के प्रभाव से कलुषित नहीं होता है। सतोगुण मनुष्य को यह समझा सकता है कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, और जो सतोगुणी है वह आत्मा की परवाह करता है और शरीर की नहीं। किंतु कलुषित होने के कारण लौकिक सतोगुण लोग एक व्यक्ति के रूप में आत्मा के असली स्वभाव को नहीं समझ पाते हैं। जब तक व्यक्ति सतोगुण की वृत्ति धारण नहीं करेगा, तब तक उसको शरीर और आत्मा में भेद पता नहीं लगेगा, और तब तक वो शरीर और आत्मा के अलग अलग कार्यों को जान नहीं पाएगा। बोलते हैं जो सतोगुणी है वो आत्मा की परवाह करता है, शरीर की नहीं, किंतु कलुषित होने के कारण लौकिक सतोगुण गुणी लोग एक व्यक्ति के रूप में आत्मा के असली स्वभाव को नहीं समझ पाते। जो लौकिक सतोगुणी है, लौकिक मतलब सतोगुण भी कुछ लोगों में होता है, जो सांसारिक लोग हैं उनमें भी सतोगुण होता है, ऐसा नहीं कि उनमें सतोगुण नहीं है।
लेकिन जो सतोगुण को धारण करके आत्मा और शरीर के रियलाइजेशन को जान गया, विश्लेषणात्मक अध्ययन को जान गया कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, और वो सतोगुण में स्थिर है, वो जाकर भगवान की भक्ति को स्वीकार करेगा। ऐसा नहीं कि भौतिकतावादी व्यक्ति सतोगुण को नहीं धारण करता है, वो भी सतोगुण में होता है, लेकिन भगवान की भक्ति से उसका कोई लेना देना नहीं होता। आगे इसमें बता रहे हैं कि आपके मित्र महर्षि कृपा कृष्ण द्वैपायन श्री व्यास देव पहले ही अपने महान ग्रंथ महाभारत में श्री भगवान की दिव्य गुणों का वर्णन कर चुके हैं, किंतु इसका सारा उद्देश्य सामान्य जनों को ध्यान लौकिक कथाओं के प्रबल आकर्षण के माध्यम से कृष्ण कथा की ओर आकृष्ट करना है। तो बता रहे हैं कि जो विदुर जी बताते हैं कि आपके जो मित्र हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास देव, उन्होंने पहले ही अनेक महान ग्रंथ जिसमें महाभारत और श्री भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन कर चुके हैं, किंतु उसका सारा उद्देश्य सामान्य जनों का ध्यान लौकिक कथाओं के प्रबल आकर्षण के माध्यम से कृष्ण कथा की ओर आकृष्ट करना है। उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है, खासकर महाभारत, उसका मात्र एक उद्देश्य क्या है कि लौकिक कथाओं के माध्यम से आकर्षण उत्पन्न करना, जिससे लोग कृष्ण कथा के प्रति आकर्षित हो पाए। बोलते हैं, महर्षि द्वैपायन व्यास ने समस्त वैदिक साहित्य के रचयिता हैं, जिसमें वेदांत सूत्र, श्रीमद् भागवतम और महाभारत नामक उनकी कृतियां अत्यंत लोकप्रिय हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि श्रील व्यास देव ने महाभारत की रचना उन अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए की जो जीवन के दर्शन की अपेक्षा लौकिक कथाओं में अधिक रुचि लेते हैं। बोलते हैं जो व्यास देव ने जो महाभारत की रचना की है वो अल्प बुद्धि वाले लोगों के लिए की है, क्योंकि महाभारत की कथाओं को सुनना जो है आसान है। श्रीमद् भागवतम में जो रहस्य दिया हुआ है या जो सिद्धांत या फिलॉसफी दी गई है, उसको समझने के लिए बहुत ही प्रखर बुद्धि चाहिए, और उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारने के लिए तो बहुत ही बुद्धि चाहिए। लेकिन महाभारत एक स्टोरी फॉर्म में है, वो कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ उसी का वर्णन है उसमें, किस कारण से हुआ, कहाँ पे हुआ, क्यों हुआ, और उसी में भगवत गीता का भगवान ने उपदेश भी दिया 48 में। तो वो जो महाभारत की कथा है वो अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए है, जो जीवन के दर्शन की अपेक्षा लौकिक कथाओं में अधिक रुचि लेते हैं। जिसको भी जीवन के दर्शन के बारे में कुछ नहीं जानना है, जिसको लौकिक कथाओं के बारे में जानने की रुचि होती है, ऐसा व्यक्ति महाभारत पढ़ के, अल्पज्ञ बुद्धि भी मनुष्य भी, वो जीवन के दर्शन की अपेक्षा लौकिक कथाओं को पढ़ने में अधिक रुचि लेते हैं। उनके लिए व्यास देव ने महाभारत की रचना की। बोलते हैं वेदांत सूत्र की रचना ऐसे व्यक्ति के लिए की गई है जो पहले से लौकिक कथाओं से ऊपर है, जिन्होंने लौकिक कार्यकलापों के तथाकथित सुख की कटुता का पहले ही स्वाद चख चुका है। उसके लिए व्यासदेव ने वेदांत सूत्र की रचना की, जो लौकिक कार्यकलापों के तथाकथित सुख की कटुता का पहले ही स्वाद चख चुके हैं। कि जो लौकिक कथाएं हैं वो बस सुख तो प्रदान करता है, लेकिन वो अंत में दुख भी प्रदान करता है, ऐसा उसको रियलाइज हो चुका है। इसलिए वो वेदांत सूत्र का अध्ययन करके वेदांत सूत्र का अध्ययन करने का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात जब किसी ने इंद्रिय तृप्ति के बाजार में लौकिक जिज्ञासाओं का सौदा पूरा कर लिया हो, तभी वो ब्रह्म अर्थात दिव्यता के विषय में प्रासंगिक जिज्ञासा कर सकता है। जो लोग ऐसे लौकिक जिज्ञासाओं में व्यस्त रहते हैं, जिनमें समाचार पत्र और अन्य ऐसे ग्रंथ भरे हुए हैं, वे स्त्री शूद्र द्विज बंधु अर्थात स्त्री श्रमिक और उच्च जाति के अयोग्य पुत्रों की श्रेणी में आते हैं। बोलते हैं जिनकी अभिरुचि ग्रंथों में न होकर समाचार पत्रों में और अन्य ऐसे ग्रंथों में होती है जिसमें भगवान के बारे में कुछ नहीं दिया है, ऐसे लोग स्त्री शूद्र या द्विज बंधु कहलाते हैं। आगे अगले श्लोक में बोलते हैं सा श्रद्धानस्य विवध्यमानम विरक्ति मन्यत्र करोति पुंसम हरे पदानुस्मृति निवृतस्य समस्त दुःखाप्य अमाशु धत्ते। जो व्यक्ति ऐसी कथाओं का निरंतर श्रवण करते रहने हेतु आतुर रहता है, उसके लिए कृष्ण कथा क्रमशः अन्य सभी बातों के प्रति उसकी उदासीनता को बढ़ा देता है। वह भक्त जिसमें दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया हो, उसके द्वारा श्री भगवान के चरण कमलों का ऐसा निरंतर स्मरण तुरंत ही उसके सारे कष्टों को दूर कर देता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि जो व्यक्ति ऐसी कथाओं का निरंतर श्रवण करते रहने के प्रति आतुर रहता है, उसके लिए कृष्ण कथा क्रमशः अन्य सभी बातों के प्रति उसकी उदासीनता को बढ़ा देती है। जिसकी रुचि भगवान की कथाओं में को निरंतर सुनने में लग जाता है, उसके लिए कृष्ण कथा क्रमशः अन्य सभी बातों के प्रति उसको उदासीनता की तरफ बढ़ा देती है। वो अन्य विषयों के प्रति उदासीन हो जाएगा, और जो उसकी रुचि भगवान की कथाओं को सुनने में हो गई थी। वह भक्त जिसने दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया है, उसके द्वारा श्री भगवान के चरण कमलों का ऐसा निरंतर स्मरण तुरंत ही उसके सारे कष्टों को दूर कर देता है।
जब जीवात्मा भगवान के दिव्य आनंद को प्राप्त करने वाले कृष्ण कथा को सुनता है तो धीरे धीरे भगवान के चरण कमलों का ऐसा निरंतर स्मरण करते रहने से उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हमें निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि परम स्तर पर कृष्ण कथा तथा भगवान श्री कृष्ण एक ही हैं। श्री भगवान परम सत्य हैं, उनका नाम रूप गुण इत्यादि जिसमें कृष्ण कथा समझा जाता है उनसे अभिन्न है। श्री भगवान द्वारा कही गई श्रीमद् भगवत गीता स्वयं श्री कृष्ण के ही समान है। जब कोई निष्ठावान भक्त श्रीमद् भगवत गीता पढ़ता है तो यह श्री भगवान को साक्षात अपने सामने देखने जैसा होता है। किंतु लौकिक वितंडावादी के लिए यह ऐसा नहीं है। जो कोई श्रीमद् भगवत गीता पढ़ता है बशर्ते कि वह इस रीति से पढ़ी जाए जिस रूप में स्वयं भगवान ने गीता की संस्तुति की है, तो श्री भगवान की सारी शक्तियां वहां होती हैं। बता रहे हैं कि हमें निश्चित रूप से यह जान लेना चाहिए कि परम स्तर पर कृष्ण कथा श्री भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो परम स्तर क्या होता है कि योग्य श्रोता और योग योग वक्ता के द्वारा जो कृष्ण कथा कहा और सुना जाता है वो परम स्तर पर कथाएं होती हैं। ऐसी कथाएं और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। श्री भगवान परम सत्य हैं, अतः उनका नाम रूप गुण इत्यादि जिन्हें कृष्ण कथा समझा जाता है उनसे अभिन्न है। श्री भगवान द्वारा कही गई श्रीमद् भगवत गीता स्वयं श्री कृष्ण के ही समान है। जो भगवत गीता का भगवान ने ज्ञान दिया है वो स्वयं साक्षात भगवान की वाणी है और भगवान में और भगवान भगवत गीता में कोई अंतर नहीं है। श्री भगवान द्वारा कही गई श्रीमद् भगवत गीता स्वयं श्री कृष्ण के ही समान है। जब कोई निष्ठावान भक्त श्रीमद् भगवत गीता पढ़ता है तो यह श्री भगवान को साक्षात अपने सामने देखने जैसा है। जब वो श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ता है और अपने जीवन में धारण करता है तो ये साक्षात भगवान का दर्शन करने के समान है। ऐसी स्वीकृति प्रदान करता है भगवत गीता। किंतु लौकिक वितंडावादी के लिए यह ऐसा नहीं है। जो लौकिक कथाओं में रुचि रखता है उसके लिए ऐसा नहीं है। वो किसी भी कथा में भगवान का दर्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन जो भक्त होता है वो श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम की कथाओं में साक्षात प्रत्यक्ष भगवान का प्रेजेंस अनुभव करता है। जब कोई श्रीमद् भगवत गीता पढ़ता है तो बशर्ते कि वह इस रीति से पढ़े जिस रूप में भगवान ने गीता की संस्तुति की है, तो श्री भगवान की सारी शक्तियां वहां होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मूर्खतावादी श्रीमद् भगवत गीता की अपनी खुद की व्याख्या बना ले और इसके बावजूद भी दिव्य लाभ पा सके। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग गीता पर टीकाएं लिखते हैं। खासकर भौतिकतावादी व्यक्ति भी गीता पर टीकाएं लिखता है या बोलता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, भगवान ने बोला है कर्म करो। अब उसको पता नहीं कि कर्म कैसा करना है। किसी से आप पूछोगे समाज में बाहर निकल के कि भगवत गीता में भगवान ने क्या बोला है, तो पहला बात ही वो बोलेगा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अब भगवान ने कर्म कैसा बोला है वो उसको नहीं पता है कि कर्म कैसा बोला है। वो समझता है कि जो मैं कर्म कर रहा हूं ये भगवान ने बताया है। कर्म भगवान ने बताया है कि कृष्ण भावना भावित कर्म करना, कि अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करो और फिर हर कार्य करो। और किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। ऐसे कर्मों से आप भौतिक बंधन में नहीं पड़ोगे। ऐसी कथाओं को सुनने मात्र से, ऐसे कर्मों को करने मात्र से क्या होता है, जीवात्मा जो है धीरे धीरे मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। बोलते हैं वो सामान्य जन की दृष्टि में कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो, श्रद्धावान अर्थात श्रद्धावान भक्त श्रीमद् भगवत गीता के सारे लाभ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह श्री भगवान की सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा दिव्य आनंद प्राप्त करता है जो आसक्तियों को दूर करता है और समस्त भौतिक कष्टों को निरस्त करता है। ये जो कृष्ण कथा है या भगवत गीता की कथाएं हैं, ये हमारी सर्व शक्तिमत्ता के द्वारा दिव्य आनंद प्रदान करता है और समस्त आसक्तियों को दूर करता है और समस्त भौतिक कष्टों से हमें को निरस्त करने वाला है। हमारे जीवन में आ रही जो भी व्याधियां हैं उसको कृष्ण कथा क्या करता है? नष्ट कर देता है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जो व्यक्ति कृष्ण कथा सुनता या पढ़ता है उसको नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, उसकी सारी अभद्रता नष्ट हो जाती है। नित्यम भागवत सेवया, कोई नित्य ही भागवत की सेवा करता है। भगवती उत्तम श्लोके भक्ति बहुत ही नैष्ठ की, उसको नैष्ठ की भक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान की निष्ठा लेवल की भक्ति प्राप्त हो जाती है बस श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने और सुनने मात्र से, श्रीमद् भागवतम पढ़ने और सुनने मात्र से। क्योंकि ये कानों के लिए एक रसायन है। हमारे कान में जितने भी साउंड वाइब्रेशन हैं बहुत ही, उस सबको नष्ट करके ये आध्यात्मिक साउंड वाइब्रेशन को हमारे कानों में सीव करता है और फिर जाकर सब अंगों में हमारे अंदर धीरे धीरे दिव्यता आ जाती है। जैसे जैसे हम कृष्ण कथा श्रवण करेंगे धीरे धीरे हमारी सारी इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी सुनने मात्र से।
बोलते हैं, हे मुनि, जो व्यक्ति आप अपने पाप कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंगों से विमुख रहते हैं और फल स्वरूप महाभारत के उद्देश्य से वंचित रह जाते हैं, वे दयनीय दयनीय द्वारा भी दया के पात्र होते हैं। मुझे भी उन पर तरस आती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि किस तरह सनातन काल द्वारा उनकी आयु नष्ट की जा रही है। जब वे दार्शनिक चिंतन, जीवन के सैद्धांतिक चरम लक्ष्यों और विभिन्न कर्मकांडों की विविध विधियों को प्रस्तुत करने में स्वयं को लगाए रखते हैं। बोलते हैं, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंगों से, क्वेश्चन का जवाब बाद में दूंगा मैं। जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण दिव्य कथा पर विमुख रहते हैं और फलस्वरूप महाभारत के उद्देश्य से वंचित रह जाते हैं, वे दयनीय द्वारा भी दया के पात्र होते हैं। बोलते हैं, जो व्यक्ति पाप कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंगों से विमुख रहते हैं, पाप कर्म हमारे क्या करते हैं, हमें दिव्य कथाओं से दूर रखता है और फलस्वरूप महाभारत के उद्देश्य से वंचित रह जाते हैं। जो महाभारत की कथाएं हैं श्रीमद् भगवत गीता के, महाभारत जो है, भगवत गीता जो है महाभारत का पार्ट है। महाभारत 18 दिन युद्ध चला, उसमें भगवान ने 40 मिनट में भगवत गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को। ये जो हम लोग 700 श्लोक देखते हैं, ये भगवान के द्वारा जो श्लोक बोले, उसमें पूर्ण रूपेण 700 श्लोक क्वेश्चन पूछने और जवाब देने, 40 मिनट में सारी भगवत गीता भगवान ने बोल दिया। और बोला ही नहीं, अर्जुन के हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट भी होगा और वो युद्ध के लिए तैयार हो गया। भगवान की शिष्यत्व स्वीकार कर दिया उसने। तो क्या है कि महाभारत का जो पार्ट है भगवत गीता है। इसके प्रति जब तक हमारी रुचि जागृत नहीं होगी, तब तक बता रहे हैं कि जो है उद्देश्य से वंचित, बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंगों से विमुख रहता है और फलस्वरूप श्रीमद् भगवत गीता के उद्देश्य से वंचित रह जाता है, वे दया का पात्र होता है। मुझे भी उन पर तरस आती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि किस तरह सनातन काल द्वारा उनकी आयु नष्ट की जा रही है। हर व्यक्ति की आयु काल के द्वारा नष्ट की जा रही है, और वो व्यक्ति और जो भगवत गीता के ज्ञान को सुनता नहीं है, उससे अपने उद्देश्य, जीवन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं करता है, तो वो दया का पात्र है। उस पर बता रहे हैं कि विदुर ऋषि मैत्रेय की मुझ पर उन पर तरस आती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि किस तरह सनातन काल द्वारा उनकी आयु नष्ट की जा रही है। जब वो दार्शनिक चिंतन, जीवन के सैद्धांतिक चरम लक्ष्यों और विभिन्न कर्मकांड की विधियों को प्रस्तुत करने में स्वयं को लगाए रखते हैं। बोल रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जो भगवत गीता के ज्ञान को सुनने में रुचि जागृत नहीं करा, वो दार्शनिक चिंतन में, जीवन के सैद्धांतिक चरम लक्ष्य को जानने में, विभिन्न कर्मकांड की विधियों को प्रस्तुत करने में स्वयं को लगाता है। बोलते हैं, भौतिक प्रकृति के गुणों के अनुसार मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बीच 3 प्रकार का संबंध होता है। मनुष्य और पूर्ण पुरुषोत्तम के भगवान के बीच में 3 प्रकार का जीवात्मा का संबंध होता है, भौतिक प्रकृति के गुणों के अनुसार। जो लोग तमोगुणी तथा रजोगुणी हैं, वे ईश्वर के अस्तित्व से विमुख रहते हैं। जो रजोगुण और तमोगुण को धारण करते हैं, वो ईश्वर के अस्तित्व को समझ नहीं पाते हैं, या जान नहीं पाते, या स्वीकार नहीं करते हैं कि ईश्वर नाम की भी कोई वस्तु है। उनको लगता है कि मैं सब कार्यों का करने वाला हूँ, और मैं काम ना करूं तो क्या होगा, हमें धन नहीं मिलेगा, या मैं, मेरे परिवार का पालन पोषण नहीं होगा। इसलिए वो अथाह श्रम करते हैं रजोगुण के कारण, और भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर, मैं मतलब हर वस्तु में वो मैं देखते हैं कि मैं ही करने वाला हूँ और मैं ही भोगने वाला हूँ। तो उनके जीवन में भगवान का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। वे ईश्वर ईश्वर के अस्तित्व से विमुख रहते हैं, या वे ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, या औपचारिकता रूप से खुद की इच्छाओं की पूर्ति करने के रूप में करते हैं। उनके ऊपर वे हैं जो सतोगुणी होते हैं, ये दूसरे श्रेणी के लोग परम ब्रह्म को निर्विशेष मानते हैं। वे भक्ति संप्रदाय को स्वीकार करते हैं, जिसमें कृष्ण कथा सुनकर सर्वप्रथम साधन के रूप में होता है, साध्य रूप में नहीं। उनसे भी ऊपर वे हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं, वे भौतिक सत्व गुण के भी ऊपर दिव्य अवस्था में स्थित होते हैं। ऐसे लोग निश्चित रूप से आश्वस्त रहते हैं कि श्री भगवान के नाम, यश, रूप, गुण इत्यादि परम स्तर पर एक दूसरे से अभिन्न होता है। उनके लिए कृष्ण कथा सुनना भगवान श्री कृष्ण के आमने सामने मिलने के तुल्य होता है। इस श्रेणी के लोगों के अनुसार जो लोग श्री भगवान के शुद्ध भक्तिमय सेवा में स्थिर होते हैं, उनके लिए मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य पुरुषार्थ होता है, अर्थात श्री भगवान
कि भक्ति जो जीवन का असली उद्देश्य है वो प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण कथा सुनना और भगवान श्री कृष्ण से आमने सामने मिलने के तुल्य योग्यता हासिल कर लेता है कृष्ण कथा सुनकर, कि भगवान से कृष्ण कथा सुनकर उसको लगता है कि मैं भगवान से आमने सामने मिल रहा हूँ, ऐसे उसके अंदर ऐसे दिव्य स्तर पर वो कथा सुनता है कि उसको लगता है कि मैं साक्षात प्रत्यक्ष रूप से भगवान से मिल रहा हूँ कथा के माध्यम से। ऐसी श्रेणी के लोगों के लिए भगवान की शुद्ध भक्ति में सेवा में स्थिर होना होना ऐसे श्रेणी के लोगों के अनुसार जो लोग श्री भगवान की शुद्ध भक्ति में सेवा में स्थिर हैं, उनके लिए मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य पुरुषार्थ होता है, अर्थात श्री भगवान की भक्ति जो जीवन का असली उद्देश्य है। चूंकि निर्विशेषवादी लोग मानसिक चिंतन में लगे रहते हैं और श्री भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, अतः उनका कृष्ण कथा सुनने में कोई सरोकार नहीं होता है। जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, जो निर्विशेषवादी है या मानसिक चिंतन से भगवान को जानने में रुचि रखता है, उसकी कभी भी भगवान की कृष्ण कथा सुनने में कभी रुचि या श्रद्धा नहीं होती है। ऐसे लोग उच्च कोटि के शुद्ध भक्तों की दया के पात्र होते हैं, इतना जिसकी अभिरुचि भगवान की कथाओं में नहीं है। ऐसे लोग उच्च कोटि के शुद्ध भक्तों के दया के पात्र बनते हैं, तब जाकर उनकी धीरे धीरे रुचि जागृत होती है। जो तमो और रजोगुण द्वारा प्रभावित होते हैं, किंतु श्री भगवान के शुद्ध भक्त इन दोनों से परे पर तरस खाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही मानव जीवन का अपना अमूल्य समय झूठे कार्यों में, इंद्रिय भोग और विभिन्न वादों एवं जीवन लक्ष्यों के मानसिक चिंतन के प्रदर्शन में नष्ट करते हैं। तो जिनकी अभी कृष्ण कथा में रुचि जागृत नहीं हुई है, वो अपने मानव जीवन का अमूल्य समय जो है झूठे कार्यों में, इंद्रिय भोग में, विभिन्न वादों को पूरा करने में और जीवन लक्ष्य के मानसिक चिंतन में, जो प्रदर्शन में अपना बहुमूल्य समय नष्ट कर देते हैं। बोलते हैं कि तस्या कौसारवं सर्मदातुम हरे कथामेव कथासु सारम उदधृत्यम पुष्पेभ्यम इवार्त बंधु शिवाय न कृतयम तीर्थकृत्य। हे मैत्रेय, हे दुखियारों के मित्र, एकमात्र परम भगवान की महिमा सारे जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। अतएव जिस तरह मधुमक्खी फूलों से मधु एकत्र करती है, उसी तरह कृपया समस्त कथाओं के सार कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए। क्या बोलते हैं यहाँ पर मैत्रेय ऋषि से विदुर जी, कि हे दुखियारों के मित्र, कि जो व्यक्ति दुखी है उसका भगवान का शुद्ध भक्त क्या होता है, मात्र एक मित्र होता है, वही उसको सुख प्रदान करने वाला है। बोलते हैं कि दुखियारों के मित्र एकमात्र परम भगवान की महिमा सारे जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। जब तक हम परम भगवान की महिमा को सुनेंगे नहीं, तब तक हमारा कल्याण होगा नहीं। बोलते हैं विदुर जी कि परम भगवान की कथाओं की महिमा यह है कि वो लोगों का कल्याण करने में समर्थ होती है। अतः जिस तरह मधुमक्खी फूलों से मधु एकत्र करती है, उसी तरह कृपया समस्त कथाओं के सार कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए। बोलते हैं भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों में स्थिर भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए अनेक प्रकार के विषय होते हैं, किंतु सबसे आवश्यक कथाएं वे हैं जो श्री भगवान से संबंधित होती हैं। दुर्भाग्यवश भौतिक रूप से प्रभावित बद्ध जीव श्री भगवान की कथाओं के प्रति न्यूनाधिक विमुख रहता है, क्योंकि उसमें से कुछ लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते और कुछ केवल ईश्वर के निर्विशेष पहलू में ही विश्वास करते हैं। दोनों ही दशाओं में उनके लिए ईश्वर के विषय में कुछ भी नहीं कहना होता है। विश्वास न करने वाले निर्विशेषवादी दोनों ही समय समय समस्त कथाओं के सार से इनकार करते हैं। अतएव वे या तो इंद्रिय तृप्त करने वाली कथाओं में या मानसिक चिंतन के सापेक्ष विषयों में अपने आप को लगाते हैं। तो जो व्यक्ति भौतिकतावादी व्यक्ति है या निर्विशेषवादी है, वो कृष्ण कथा में विश्वास नहीं करता है। वो क्या करता है, इंद्रिय तृप्ति वाली कथाओं को और मानसिक चिंतन के सापेक्ष विषयों में अपने आप को लगाता है और उससे वो आनंद प्राप्त करता है। विदुर जैसे शुद्ध भक्तों के लिए सांसारिक लोगों और मानसिक चिंतनों दोनों ही के विषय सभी तरह से व्यर्थ हैं। अतः विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि से केवल सार अर्थात कृष्ण कथा के विषय में बातें करने की प्रार्थना की, अन्य किसी विषय में नहीं। अब यहाँ पर विदुर जी मैत्रेय ऋषि से कृष्ण कथा के विषय में चर्चा करने के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है स विश्व जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारम प्रगृहीत्य शक्तिम चकार कर्माण्य यति पुरुषाणिम यानीश्वर कीर्तय तानि मह्यम। कृपया उन परम नियंता श्री भगवान के समस्त अति मानवीय दिव्य कर्मों का कीर्तन करें, जिन्होंने विराट सृष्टि के प्राकृतिक पालन के लिए समस्त शक्ति से सम्मिलित होकर अवतार लेना स्वीकार किया। अब यहाँ पर विदुर जी बोलते हैं कि कृपया उस परम नियंता श्री भगवान के जो अति मानवीय दिव्य कार्य हैं, जो मानव जाति के कल्याण के लिए दिव्य कार्य करते हैं भगवान, उसका कीर्तन शुरू करिए,
जिन्होंने विराट सृष्टि के प्राकट्य और पालन के लिए समस्त शक्तियों से समन्वित होकर अवतार लेना स्वीकार किया है। ऐसी कृष्ण कथा का वर्णन शुरू करिए। बोलते हैं, निसंदेह विदुर भगवान श्री कृष्ण के विषय में विशेष रूप से सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, किंतु वे भावाभिभूत थे, क्योंकि कृष्ण के इस दृश्य जगत में हाल ही में प्रयाण किया था। बोलते हैं, जो है विदुर जो थे वो श्री भगवान के विषय में सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, लेकिन दूसरी तरफ वो भावाभिभूत थे, मतलब भाव में थे। भाव मतलब भगवान के चिंतन में भाव भक्ति को प्राप्त करना है। कृष्ण ने इस दृश्य जगत में हाल ही से प्रयाण किया था, इसलिए वो भगवान के प्रयाण के कारण भावाभिभूत थे, मतलब भगवान के शोक में थे, क्योंकि भगवान प्रयाण कर गए थे धराधाम से। अतएव विदुर ने उनके उस पुरुष अवतारों के विषय में सुनना चाहा, जिन्हें वे विराट जगत की सृष्टि और भरण पोषण के लिए पूर्ण शक्तियों से समेत प्रकट होते हैं। पुरुष अवतारों के कार्यकलाप श्री भगवान के कार्यकलापों के विस्तार मात्र हैं। विदुर ने श्री मैत्रेय को यह संकेत दिया, क्योंकि श्री मैत्रेय मुनि यह तय नहीं कर पा रहे थे कि श्री भगवान के कार्यों के किस किस अंश की महिमा का गान किया जाए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है मैत्रेय ऋषि ये तय नहीं कर पा रहे थे कि भगवान के तो अनेक दिव्य कार्यकलाप हैं, उसमें से किस कार्यकलापों का मैं वर्णन करूं। तो इसलिए मैत्रेय ऋषि को विदुर जी बताते हैं कि आप जो है पुरुष अवतार के कार्यकलाप श्री भगवान के कार्यों का विस्तार से वर्णन करिए, जो भगवान इस विराट जगत में सृष्टि और पालन पोषण की शक्तियों को धारण करके ये सारे कार्य करते हैं, इस जगत की सृष्टि करते हैं और पालन पोषण करते हैं। अब आगे श्रील सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि स एव भगवान अपृष्टम छत्राम कौसार वो मुनि पुंसाम निःश्रेयसार्थेन तमाहम बहुमानयम। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि विदुर का अत्यधिक सम्मान करने के बाद विदुर के अनुरोध पर समस्त लोगों के महानतम कल्याण हेतु श्री मैत्रेय मुनि बोलना शुरू करते। बोले विदुर के अत्यधिक सम्मान करने के बाद विदुर के अनुरोध पर समस्त लोगों के महानतम कल्याण हेतु श्री मैत्रेय मुनि अब बोलना शुरू करते हैं। श्री मैत्रेय मुनि को यहाँ पर भगवान कहा गया है, क्योंकि विद्या तथा अनुभव में वे सभी सामान्य मनुष्यों से बहुत ही आगे बढ़े चढ़े थे। अतः विश्व के लिए महानतम सेवा का उनका चुनाव प्रमाणिक माना गया है। संपूर्ण मानव समाज की समग्र कल्याणकारी सेवा तो श्री भगवान की भक्ति में सेवा है, और विदुर के अनुरोध पर मुनि ने उनका बहुत ही उपयुक्त रूप से वर्णन किया। तो बता रहे हैं कि संपूर्ण मानव समाज की कल्याणकारी सेवा तो श्री भगवान की भक्ति में सेवा में जोड़ना है लोगों को। अलग अलग व्यक्ति जो है अलग अलग मानवता भरे कार्य करता है, कल्याणकारी कार्य करता है, जैसे हॉस्पिटल खुलवा देना, या फिर जो है अलग अलग कार्य करता है। हॉस्पिटल है, फिर और प्याऊ लगवाता है, कंबल बंटवाता है, भोजन लंगर लगवाता है कि भूखों को खाना खिलाना है। तो ऐसे बहुत सारे परोपकारी कार्य करता है, लेकिन बता रहे हैं कि वास्तविक परोपकारी और कल्याणकारी कार्य तो यह है कि श्री भगवान की भक्ति में सेवा में सबको जोड़ दिया जाए। और विदुर के अनुरोध पर मुनि ने उनका बहुत ही उपयुक्त रूप से वर्णन शुरू किया। बोलते हैं, श्री मैत्रेय उवाच साधु पृष्ठम त्वया साधु लोकानां साधु निग्रहम निगृहताम कीर्ति वित्तन्वतालोके आत्मनो अधुक्ष जात्मन। श्री मैत्रेय ऋषि ने कहा कि हे विदुर, तुम्हारी जय हो, तुमने मुझसे सबसे अच्छी बात पूछी है। इस तरह तुमने संसार पर और मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित की है, क्योंकि तुम्हारा मन सदैव दिव्यता के विचारों में लीन रहता है। तो दिव्य स्तर पर क्वेश्चन पूछने के लिए भी अपने दिव्य बुद्धि का उपयोग विदुर ने करा, और इसलिए मैत्रेय मुनि उनकी प्रशंसा करते हैं कि तुम्हारी जय हो विदुर, तुमने मुझसे सबसे अच्छी बात पूछी है, जिसमें पूरे मानवता का कल्याण छिपा हुआ है। इस तरह तुमने संसार पर और मुझ पर बहुत ही कृपा प्रदर्शित किया है, क्योंकि तुम्हारा मन सदैव दिव्यता के विचारों में लीन रहता है। बोलते हैं, अध्यात्म विज्ञान में अनुभवी श्री मैत्रेय मुनि समझ गए कि विदुर का मन पूर्णतया अध्यात्म में लीन है। अधोक्षज का अर्थ है कि जो इंद्रियानुभूति तथा इंद्रिय बोध की सीमाओं को लांघ जाता है। श्री भगवान हमारी इंद्रियगत अनुभव अनुभव से परे हैं, किंतु वे निष्ठावान भक्त के समक्ष अपने आप को प्रकट करते हैं। चूंकि विदुर श्री भगवान के विचार में सदैव लीन रहते हैं, अतः श्री मैत्रेय मुनि विदुर के दिव्य महत्व का अनुमान लगा सके। उन्होंने विदुर के मूल्यवान प्रश्नों को सराहा और अत्यंत आदर के साथ उन्हें धन्यवाद दिया। तो इस तरह से मैत्रेय ऋषि विदुर को सम्मान देते हैं और उनका धन्यवाद बोलते हैं कि आपने इतना मूल्यवान जो प्रश्न किया है ये सराहनीय है और आदर के योग्य है, इसलिए उनको धन्यवाद देते हैं। अब इस तरह से इसमें 19वां श्लोक है, इसको हम लोग कल सुनेंगे।